Hello everyone, welcome to our channel. We are doing Order 8 and today we will discuss what are the types of set off. So set off के लिए मैंने आपको एक अच्छे से सेशन में बता दिया था what is it and in next session we also discuss the illustrations. आपको examples के हर तरीके का example दिया है कि particular case में हम कैसे set off करेंगे. Now we will see what are the basic types of set off. There are majorly two kinds of set off. One is लीगल सेट ऑफ, जो हमारा रूल 6 है बेसिकली वो यही कवर करता है, लीगल सेट ऑफ. एंड अनदर काइंड ऑफ सेट ऑफ इज इक्विटेबल सेट ऑफ. तो आज हम यही मेजर डिस्कस करने वाले हैं. लीगल सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? विच इज बेस्ड ऑन लीगल अमाउंट एंड असर्टेन्ड अमाउंट एंड ऑन विच कोर्ट इज बाउंड टू एंटरटेन द सूट. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? असर्टेन्ड अमाउंट होती है. ओके, वो अमाउंट लीगल अमाउंट भी होती है और यहाँ पर कोर्ट इज बाउंड टू टेक द केस ऑफ दिस नेचर. अनदर वन इज द इक्विटेबल सेटअप. इक्विटेबल सेटअप में क्या होता है? हियर कोर्ट इज नॉट बाउंड. Okay, not bound to take the entertain any kind of suit, but if court finds, yeah, if it is not entertained or considered it will be a loss or injustice to the defendant, then it will entertain it too as well. अगर उनको लगता है कि अगर हम entertain ना करें और ना करने से डिफेंडेंट को बहुत ही मेजर लॉस हो जाता है, देन वो उस केस में केस को ले लेते हैं. अदरवाइज इक्विटेबल सेटअप्स जो होते हैं वो कोर्ट में एंटरटेन नहीं किए जाते हैं. Right, so there is one legal set off and the something another called is equitable set off. Also equitable set off is not directly mentioned in CPC. This concept has been taken from British equity courts. हम ये ब्रिटिश लोगों से कंसेप्ट लेकर आए थे. देर इज नो डायरेक्ट मेंशन ऑफ द वर्ड इक्विटेबल सेट ऑफ एंड इट इज नॉट राइट नाउ यूज्ड इन CPC. नहीं यूज करते हैं. बट इन ऑर्डर 20 हम एक करेंगे, ऑर्डर 20 रूल 19 जब हम करेंगे तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा दैट इज टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ और अदरवाइज. वहां पर वर्ड यूज हुआ है क्या? सेट ऑफ और अदरवाइज. ठीक है, बेशक आप अभी भी चेक कर सकते हैं. सो दिस वर्ड अदरवाइज अंडर दिस ऑर्डर 20 रूल 19 क्लोज 3 दैट इज सजेस्टिंग दैट देयर इज सम अदर काइंड ऑफ सेट ऑफ ऑल्सो एंड दे आर यूजिंग द वर्ड otherwise. This means, what this otherwise means, it means that there is some other kind of set off and that other kind of set off is equitable set off. They are not using the term equitable directly but obviously legal set off जो है वो कवर किया जाता है ऑर्डर 8 रूल 6 में. सेट ऑफ इक्विटेबल जो है दैट इज कवर्ड इन अदरवाइज वर्ड्स. जो अदरवाइज वर्ड होते हैं वहां पर इक्विटेबल ही सेट ऑफ की ही बात की गई है. आप लैंडमार्क जजमेंट्स दे सकते हैं. क्लार्क वर्सेस रत्नवेलू, भूपेंद्र नारायण सिंह बहादुर वर्सेस बहादुर सिंह, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापड़ एंड ब्रदर्स. तो वहां पर क्या मेंशन था? इट वाज हेल्ड दैट in the CPC there is no direct mention of the word equitable set off. Rather in order 20 rule 19 clause 3 the use of the word otherwise clearly aims that set off is possible even beyond this rule 6. रूल 6 से भी हटके कुछ अलग तरीके के सेट ऑफ्स हैं जो हम CPC में इंक्लूड करते हैं and it is this set off which is called equitable set off and which has been derived from British equity courts. अब equitable set off क्या होता है? इक्विटेबल सेटअप्स के कुछ एसेंशियल्स क्या हैं? द ओरिजिनल सूट जो होता है इट शुड बी फॉर द मनी क्लेम, असर्टेन्ड और अनअसर्टेन्ड. यहाँ पर तो असर्टेन्ड होती है, यहाँ पर असर्टेन्ड भी हो सकती है और अनअसर्टेन्ड भी हो सकती है, मीन्स फिक्स नहीं है. द सेट ऑफ क्लेम शुड बी फॉर मनी क्लेम, जो मनी क्लेम हो वो भी सर्टेन और असर्टेन हो सकता है. बोथ द क्लेम्स शुड हैव अराइजन फ्रॉम सेम ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन सेम होनी चाहिए. It is also necessary that the set of claims should be legally recoverable. It should not be barred by limitation. It is not barred by any other law. उसको कोई bar ना करता हो. However, in such cases, if set of claim is barred by limitation, then also it will be allowed if parties share fiduciary relationship with each other. However, in such cases also, the defendant will be allowed only as much as set of claim as it is not more than amount claimed by plaintiff.
ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होगी तो हम उसको सेट ऑफ करवा देंगे। जैसे आप एग्जांपल देखिए, ए है, ए एग्रीज विद बी टू सेल 200 बेल्स ऑफ वूल टू बी, कि मैं आपको 200 बेल ऑफ वूल दे देता हूँ, गठरियां जैसी होती हैं। सो बी टेक्स द डिलीवरी ऑफ 170 बेल्स। ठीक है, ए ने एग्री किया मैं आपको 200 दूंगा, और कहीं बी ने 170 की डिलीवरी ले ली है। ओके, दैट ही इज 30 he has taken and claim that he is willing to take 30 also। वो क्लेम कर रहा है कि मैं 30 भी ले लूंगा, रिमेनिंग 30 बेल्स ऑल्सो। अब ए डजंट डिलीवर, अब जो 30 बच गई हैं ए उनकी डिलीवरी नहीं करता। ओके, रादर ए फाइल्स द सूट फॉर द प्राइस ऑफ 170 बेल्स, कि मैं 30 नहीं कर रहा हूँ, जितनी मैंने कर दी है मेरे को उन्हीं का ही पैसा दे दो। ठीक है, तो कैन बी सेट ऑफ द डैमेजेस दैट ही कैन क्लेम अपॉन नॉन डिलीवरी ऑफ 30 बेल्स, क्या वो कह सकता है कि 30 बेल्स की भी मेरे को डिलीवरी चाहिए थी? आंसर इज दैट लीगल सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लीगल सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, बिकॉज सेट ऑफ क्लेम इज ऑन अनअसर्टेन अमाउंट। बट यहाँ पर क्या है, इक्विटेबल सेट ऑफ हो जाएगा, कि ये इक्विटी के नजरिए से देखो, ठीक है भाई उसने 170 तो दी है, आप उनका क्लेम तो दीजिए, बट लीगली इट इज नॉट, बिकॉज हेयर इट इज नॉट असर्टेन। असर्टेन नहीं है, फिक्स नहीं है, राइट। सो अगर आप आपसे कोई लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ का डिफरेंस पूछे, तो हाउ यू विल से, हेयर इट इज असर्टेन अमाउंट, हेयर असर्टेन भी हो सकती है, अनअसर्टेन भी। यहाँ पर क्या होता है, इट इज लीगल अमाउंट, लीगल रिकवरेबल इज अ राइट। हेयर यू हैव नो लीगल राइट। लीगल राइट नहीं होता है, मीन्स यू कैन नॉट क्लेम इट एज अ राइट कि मेरा राइट है ना। अब यहाँ पर इट इज नॉट नेसेसरी दैट ट्रांजैक्शन बी सेम, जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन जो हो वो सेम हो। ट्रांजैक्शन इज नॉट सेम हियर। यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन होनी जरूरी है। जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ, कितना, ₹50,000 देता है। ए ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट एंड स्यूज बी फॉर ₹50,000। ठीक है, ए ब्रीच कर देता है और बी को 50,000 के लिए स्यू करता है। हियर बी ऑल्सो स्यूज फॉर ए फॉर ₹50,000, मतलब वो सेम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्टीज है, सेम ट्रांजेक्शन है। अनदर एग्जाम्पल वी विल सी, सपोज कीजिए एक सर्वेंट है, एक मास्टर है। ठीक है, सर्वेंट किस पर केस कर देता है, अपने मास्टर पर कर देता है, फॉर आउटस्टैंडिंग ₹10,000, भाई मेरे 10,000 रुपए देने हैं, मेरे मास्टर ने अभी तक नहीं दिए। सेम में मास्टर भी सर्वेंट पर क्लेम कर देता है। ठीक है, केस डाल देता है, फॉर व्हाट, फॉर डैमेजेस या लॉस डन टू हिज हाउस होल्ड अप्लायंसेज ड्यू टू हिज नेग्लिजेंस। भाई इसकी नेग्लिजेंस की वजह से मुझे लॉस हुआ है, मुझे डैमेज हुआ है, और मुझे अब इसके से क्लेम चाहिए, कंपनसेशन चाहिए। सो दिस हेयर ऑल्सो, ये जो ट्रांजेक्शन है ये सेम है, सेम ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, इक्विटेबल है। ऑल्दो यहाँ पर सर्टेन अमाउंट नहीं है, लॉस को आप मनी में नहीं कर सकते कन्वर्ट, है ना। तो यहाँ पर इक्विटेबल सेट ऑफ का एग्जाम्पल है, एंड दिस इज द बेस्ट वन, राइट। अब यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट टू बी टाइम बैड, यहाँ पर टाइम बैड की कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, टाइम बैड होना ना होना जरूरी नहीं है, ये कैन बी टाइम बैड टू। ठीक है, यहाँ पर टाइम बैड केसेस भी हेल्ड किए जाते हैं, मीन्स यहाँ पर आपको टाइम की मैनेजमेंट देखनी है, विद इन टाइम ही आप लीगल सेट ऑफ के लिए क्लेम कर सकते हो जब तक वो राइट है। बट इक्विटेबल सेट ऑफ में ऐसे टाइम लिमिटेशन एज सच कुछ नहीं है, अगर टाइम लिमिट क्रॉस भी हो गई है तब भी आप क्लेम कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कोर्ट फीस मस्ट बी पेड, यू हैव टू पे कोर्ट फीस। ओके, यहाँ पर नो नीड टू पे कोर्ट फीस। अगर आप इन द एनी सूट अपना क्लेम कर रहे हैं तो देर इज नो डायरेक्ट नीड टू पे द court fees. So this is about the types of set off, very very important topic, legal set off, equitable set off we did। आपको टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देना है अगर एग्जाम में आए, डेफिनेशन से, एग्जाम्पल से, लैंडमार्क जजमेंट से बताना है कि कैसे लीगल सेट ऑफ इक्विटेबल सेट ऑफ से डिफरेंशिएट करता है और हम कब किसको क्लेम कर सकते हैं, राइट। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू अनदर काउंटर पार्ट ऑफ सेट ऑफ, दैट इज काउंटर क्लेम। सेट ऑफ जैसा ही एक क्लेम होता है, दैट इज काउंटर क्लेम। इट विल बी कवर्ड इन रूल 6A to 6G। स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।